तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक महिला जो कि अपने पति से इतना प्यार करती है कि वो दूसरों मर्दों की ओर आकर्षित हो जाती है और उसका रीजन भी काफी स्टडी टाइप का होता। मूवी के अंदर तुमको भर भर के वो वाले सीन मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है। इस महिला को हम बुलाएंगे रूसी। रूसी इसलिए क्योंकि रूस की महिलाएं काफी गोरी होती हैं इसी की तरह, तो इस मैडम को हम रूसी बुलाएंगे। तो रूसी मैडम की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। रूसी का पति है डॉक्टर, और ये डॉक्टर इंडिया के कुछ ऐसे डॉक्टरों में से आता है जो कि लोगों की सच में हेल्प करना चाहते हैं, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे हटना चाहते हैं। मतलब ये बंदा सबकी हेल्प करता है, बिल्कुल ना के बराबर पैसे लेता है और किसी से तो लेता भी नहीं है। ये चाहता है कि इसके पास जो स्किल है, इसके पास जो टैलेंट है, उससे वो लोगों की मदद करे। पर रूसी इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। रूसी का मानना ऐसा है कि भाई साहब ठीक है भाई, लोगों की मदद करना जरूरी है, पर हर समय तो वही करता रहता है। मेरा क्या, मुझको कब टाइम देगा, मेरे साथ कब अक्कुम अक्कुम वाला प्रोग्राम रचाएगा। नाम है मेरा रूसी और मेरा भी मन करता है कि कोई इस्तेमाल करे मेरी, पर डॉक्टर साहब को अपने पेशेंट से ही फुर्सत नहीं है। वो कभी भी इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कर देंगे अगर कोई दिन में आएगा, वो कर देंगे अगर कोई दोपहर में आएगा, वो कर देंगे अगर कोई रात को 1 बजे आएगा, पर मेरी प्यास कौन बुझाएगा। खैर, जब डॉक्टर साहब अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आते हैं तो रूसी मैडम जी जान से कोशिश करते हैं कि आज तो मैं डॉक्टर साहब के इंजेक्शन से दवाई निकाल के ही रहूंगी। पर डॉक्टर भी लाइक बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत मस्त लग रही हो, सभी औरतें तुमसे चलेंगी, बस इतना कहकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। क्योंकि उनको नहीं मालूम कि रूसी को चाहिए कि डॉक्टर साहब उसके साथ थोड़ा रोमांस करे, प्यार जताए, समय दे उनको। पर बेचारी रूसी को वो सब चीजें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से रूसी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अब मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि चलो बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी बंदे की इतनी बेहतरीन, इतनी भयंकर खूबसूरत बीवी होगी तो उसका पेशेंट में मन लगेगा घंटा, 24 घंटे घर में पड़ा रहेगा। खैर, डॉक्टर साहब के अंदर है बहुत शक्ति और डॉक्टर साहब को उनके पेशेंट से मिलने से कोई भी रूसी वूसी नहीं रोक सकती। अब डॉक्टर साहब को काफी लोग जानते हैं, काफी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब डॉक्टर साहब को पार्टी में बुलाया जाता है जहाँ पर रूसी को एक बेहतरीन तगड़ा सा लौंडा पसंद आ जाता है। वो उसके साथ डांस करना चाहता है और उनकी भाई ये नॉर्मल चीज है, कोई किसी के साथ भी डांस कर सकता है। इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज है। अब इनको क्या मालूम कि इसी नॉर्मल चीज की वजह से तुम्हारे बच्चे ना बड़े होने के बाद तुम्हारी तरह नहीं दिखते। और ये डॉक्टर साहब भी एक नंबर के चमन लंडूरे होते हैं। भाई साहब को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी बीवी कहाँ किसके साथ नाच रही है। भाई साहब तो यहाँ बुजुर्गों में टाइम पास कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब को बताओ कि इन बुजुर्गों ने कर लिया जो उनको करना था। अब उनके टावर में सिग्नल नहीं आते तो यही सब टाइम पास करेंगे। भाई तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा। और इसी का नुकसान डॉक्टर साहब को झेलना पड़ता है। ये लौंडा रूसी मैडम को ले जाता है ऐसे डांस करते करते धीरे से बाहर और बढ़िया सी बड़े बच्चों वाले किस कर देता है और रूसी मैडम हो जाती है फ्लैट और चाहती है कि अब ये लौंडा इस्तेमाल करे अपना बैट, पर आज नहीं फिर कभी। अब पार्टी खत्म हो जाती है और आज एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए रूसी तड़प रही थी। डॉक्टर साहब आज मूड में थे, पर रूसी मैडम को अब कोई और भा गया था जो उसके दिल में जगह बना गया था। और अब रूसी मैडम जी डॉक्टर को इग्नोर करती है कि बेटा अब तुम हमसे दूर ही रहो। पर जिसके ऊपर रूसी मैडम का दिल आया था वो पहले से बुक्ड था और वो किसी और के साथ धूम मचा रहा था। देखो, रूसी चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो ना बहुत ही भयंकर वाली तरक्की करे, वो उसको हर एक सुख दे जो कि वो चाहती है। वो कहती है देख तू फालतू में ही अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तू डॉक्टर है, दम से पैसे कमा सकता है, हम लोग पेरिस जाएंगे, वहीं पर बस जाएंगे, तूने खाम खा मेरे दहेज के पैसे ये लोगों के फ्री के इलाज में लगा दिए। और अब ये डॉक्टर रूसी की बातों को सीरियस लेने लगा और कुछ सालों बाद ये लोग एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए क्योंकि डॉक्टर ने फाइनली रूसी का भटूरा फुला दिया था और उनको एक बेबी गर्ल हुई थी। और अब ये लोग एक दूसरी जगह पर रहने लगते हैं। डॉक्टर से मिलने यहाँ पर एक बंदा आता है, इसको हम बुलाएंगे बर्फी। दरअसल डॉक्टर ने अपनी एक नई लेबोरेटरी खोली है जिसको देखने के लिए आदमी आया है। ये आदमी बहुत रिच है और तभी बर्फी की नजर पड़ती है खूबसूरत सी रूसी पर जो कि यहाँ पर पियानो बजा रही होती है और जो स्टिक सा बंदा होता है इसका नाम होता है लियोन। और बर्फी को पहली ही नजर में रूसी मैडम जी से फुका हुआ प्यार हो गया था। सेम गोस टू लियोन। जिस तरह आपका ध्यान रूसी के पर है, उसके जस्ट अपोजिट लियोन का ध्यान रूसी पर था। ये लाइन काफी गहरी है, काफी समझदार लोग ही समझ पाएंगे। लियोन पहली नजर में रूसी से प्यार करने लगा था और रूसी भी कौन सी यहाँ पर कम बवाल लग रही थी। और जब बर्फी और डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं तो लियोन यहाँ पर रूसी से गुफ्तगू करने लगता है कि तभी यहाँ पर कबाब में हड्डी बर्फी आ जाता है। वो कहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझको याद करना। पर रूसी को बर्फी के साथ नहीं लियोन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था क्योंकि लियोन उसको प्यार भरी कविताएं सुनाया करता था, क्योंकि
उसको चाहिए रूसी की नहीं, वो नहीं, खुशी। रूसी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर लियोन के साथ ही घूमती रहती थी। अब रूसी ना अभी भी नहीं सुधरी थी, इतने साल बीत गए थे, अभी भी उसको खूब सारा पैसा चाहिए था। वो चाहती थी कि वो खूब सारी महंगी महंगी ड्रेसेस ले। अब डॉक्टर साहब तो उसके साथ जाएंगे नहीं, तो रूसी मैडम अकेले ही चली जाती है। किसके पास? बर्फी के पास, क्योंकि बर्फी ही था कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी। वो बर्फी से महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदती है और डॉक्टर की मेहनत की कमाई को हवा में उड़ाती है। कि तभी एक दिन डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में एक फार्म हाउस का मालिक आता है, जो कि अपने एक नौकर को लेकर आया था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी बॉडी का लाल सॉस देखकर यहाँ पर डॉक्टर की एक नर्स बेहोश हो जाती है और डॉक्टर यहाँ पर अपनी बीवी को आवाज देता है, रूसी। और जैसे ही रूसी यहाँ पर आती है, उसकी नजर टकराती है सीधा इस फार्म हाउस के मालिक से, और इन दोनों के बीच ऐसा नैन मटक्का होता है कि बोले तो पहले ही नजर में ये फार्म हाउस वाला रूसी के प्यार में गिर गया हो। ये फार्म हाउस वाला कहता है कि डॉक्टर आप तो बहुत अच्छे हैं और उतनी ही अच्छी है आपकी खूबसूरत सी बीवी। फार्म हाउस वाला पूछता है रूसी से कि क्या आपने कभी घोड़सवारी करी है? तो रूसी कहती है हाँ, बचपन में करी है। तो कहता है आप मेरे साथ चलोगी घोड़सवारी करने? तो ये चमन लड्डूरा डॉक्टर पता क्या कहता है, हाँ हाँ करके आओ, जाओ एंजॉय करो, घूम फिर के आओ। मतलब ये बंदा खुली छूट दे रहा है अपनी वाइफ को, हाँ तो इसके साथ चली जाओ, उसके साथ चली जा। मतलब अगर तुम खुले में भोजन रखोगे तो जाहिर सी बात है उसको कोई खा लेगा या तो उस पे कीड़े लग जाएंगे, सुरक्षित नहीं रहने वाला। अब इस बंदे को हम बुलाएंगे घोड़े वाला। अभी रूसी मैडम को ले जाता है एकदम जंगलों के बीचों बीच, जंगल में मंगल करने, और यहाँ पर खुलेआम कर देता है अपने प्यार का इजहार कि रूसी आई लव यू। हाँ तुम सोच सकते हो, क्योंकि इस घोड़े के मन में भी वही था, पर रूसी यहाँ पर इस घोड़े को तड़पाती है और तभी यहाँ पर गीली वाली बारिश हो जाती है और ये दोनों ही भीग जाते हैं और भीग कर ये दोनों ही पहुंचते हैं सीधा इस घोड़े के फार्म हाउस पर, जहाँ पर ये घोड़ा अपने पूरे कपड़े उतार देता है क्योंकि उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। वो आग का सहारा लेकर अपने कपड़े सुखा रहा था और अपनी अदरक जैसी बॉडी से रूसी को रिझा रहा था। और हम सभी को मालूम कि रूसी भी भरी पड़ी थी और अब ये दोनों ही ना आओ देखते हैं ताओ, चारे के ही ऊपर लेट कर दम से अक्कुम बक्कुम करके धूम मचाओ। यही बन जाता है इनका सिद्धांत। और रूसी ने इसलिए दिया इस घोड़े को मौका क्योंकि डॉक्टर साहब का इंजेक्शन हो गया था काफी समय से शांत, और उनके शांत इंजेक्शन की वजह से ही रूसी ने इस घोड़े की नाल को चुना। अब हो जाता है नया सवेरा और रूसी से मिलने आता है बर्फी। दरअसल जो रूसी है ना, उसने बर्फी से बहुत सारे पैसे ले रखे हैं उधार, $7,000 के समथिंग। और बर्फी कहता है देखो तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चाहिए वो तुम दे दो। अब रूसी उसकी बात समझ रही थी, पर वो उस बात को अनदेखा करती है और कहती है कि मैं तेरे पूरे पैसे दे दूंगी, क्योंकि इस समय रूसी को किसी भी मर्द की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा भयानक तगड़ा वाला एकदम एक्सट्रीम लेवल का अक्कुम बक्कुम चल रहा होता है उस घोड़े के साथ। अब रूसी हर एक दिन घोड़े के पास जाती, डॉक्टर साहब जाते पेशेंट को देखने, रूसी मैडम पहुंच जाती घोड़े के घर में, और एक दिन बर्फी उसको वहाँ से निकलते हुए देख लेता है, पर बर्फी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। अब इन दोनों को ही काफी समय हो गया था और बर्फी कह रहा था कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति से बता दो हम दोनों के बारे में, क्यों हम लोग छुप छुपा रहे हैं। तो रूसी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं मालूम चलना चाहिए, 2 दिन बाद हम लोग पेरिस जा रहे हैं, तुम भी वहीं पर आना, हम दोनों फिर साथ में रहेंगे। पर एक दिन बाद पता नहीं इस घोड़े को क्या हो जाता है, वो एक लेटर लिखता है रूसी को और अपने बंदे के द्वारा रूसी तक पहुंचाता है। उस लेटर में वो लिखता है कि रूसी अब नहीं चाहिए मेरे को तेरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया बड़ा मजा आया। और रूसी समझ जाती है कि रूसी का कट चुका है और रूसी यहाँ पर हो जाती है बेहोश। अब इससे पहले उसका हस्बैंड उसको देखने आए, उसकी मेड ये लेटर छुपा देती है और ठीक होने के 2 दिन बाद रूसी और ये डॉक्टर पहुँच जाते हैं पेरिस, जहाँ पर लियोन भी जॉब किया करता था। लियोन के पास अब थोड़ा बहुत पैसा है, पर भाई ये चोमू डॉक्टर फिर से अपनी बीवी को एक गैर इंसान के साथ छोड़कर चला जाता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। और फाइनली लियोन को जो चाहिए था वो उसको मिल जाता है। लियोन यहाँ पर दबा कर रूसी के साथ करता है कुंभकुम, जो कि वो जब से चाहता है जब से उसने पहली बार रूसी को देखा था। दरअसल रूसी उसको वो चीज देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो उसके लिए पैसों का इंतजाम करे। वो कहती है देख लियोन, तेरे चाचा यानी कि बर्फी बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तू उनसे कुछ पैसों का जुगाड़ करे। तो लियोन कहता है ठीक है, मैं 2 दिन बाद तुमको मिलूंगा जहाँ पर तुम रहती हो। और अब रूसी और उसका हस्बैंड वापस अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अब उसके पति को भी थोड़ा बहुत रूसी पर डाउट हो रहा था। अब रूसी दोबारा से मिलने जाती है बर्फी के पास और हमको क्या मालूम चलता है कि रूसी के ऊपर है सीधा 8,000 पाउंड का उधार। और अब बर्फी उसको खुलेआम ब्लैकमेल करता है कि देख रूसी, मुझको चाहिए तेरी, हाँ वही जो कि आप समझ रहे हो। पर रूसी को मालूम है कि इस बंदे को है सिर्फ जिस्म की भूख
और वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती उसको चरम सुख। रूसी कहती है देख मैं तेरा पूरा पैसा वापस लौटा दूंगी। अब रूसी को लगता है लियोन आएगा 2 दिन बाद, पर 2 दिन क्या 3 दिन बीत जाते हैं और लियोन घंटा नहीं आता। आने वाले दिन यानी कि कल के दिन में ही रूसी को बर्फी का पूरा पैसा वापस लौटाना है और रूसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो सीधा जाती है एक घोड़े के पास। और हम लोग क्या देखते हैं कि घोड़ा भाई साहब यहाँ पर एक नई महिला के साथ रंगरेलियां मना रहा होता है, यानी कि ये घोड़ा बहुत बड़ा था बहन। जैसे रूसी ने अपने पति का काटा वैसे घोड़े ने भी रूसी का काटा। कहते हैं ना जो चीज तुम इस दुनिया में करोगे वही वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगी। अब रूसी यहाँ पर घोड़े के पास आई थी 8000 USD मांगने, पर घोड़ा कहता है 8000 USD हलवा है क्या, मैं थोड़े बहुत तेरे को दे सकता हूँ, बाकी पूरे अरेंज करने में मेरे को लगेंगे कम से कम 3 से 4 दिन। तो रूसी कहते 3 से 4 दिन तो नहीं है, 1 दिन है बस। तो रूसी यहाँ पर दुखी होकर चली जाती है और सारी चीजें खुलकर बर्फी को बता देती है। और ये जो बर्फी जो कि था महाठरकी, वो यही तो चाहता था कि रूसी को बस एक बार अपने चंगुल में फंसा लिया जाए। वो बस मजबूर हो जाए कि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन ना बचे। और ऐसा ही होता है। रूसी कहती है तू एक काम कर, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले, क्योंकि अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तेरे को वापस लौटाने का। तो बर्फी कहता है मैंने तेरे से कभी पैसे मांगे ही नहीं, मैं तो बस यही चाह रहा था कि तू मेरे से खुलेआम प्यार करे, इधर उधर पर तू जाकर मुंह ना मारे। खैर अब जो बर्फी को चाहिए था वो उसको मिल जाता है, पर रूसी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक ऐसे आदमी के साथ अक्कुम अक्कुम करना जिससे आप कुछ हद तक नफरत ही करते हो, पर आपकी मजबूरी है। और अब रूसी को समझ में आता है कि उसका जो हस्बैंड है यानी कि डॉक्टर साहब, वही उससे सच्चा प्यार करता है। उसने कभी भी रूसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, वो उसको सच्चे दिल से प्यार करता है। वो उससे जो भी कहती है वो करके दिखाता है। और अब रूसी रिग्रेट कर रही है और अब सोच रही है कि वो अपने आप को सीधा ऊपर पहुंचा दे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार तलाशने के चक्कर में वो हो गई थी गंदी। और उसको अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो है 1 नंबर की रन ए रन बी रन सी। और पर अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ मरते दम तक लॉयल रहेगी। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि पुलिस वाले बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, पर इस डॉक्टर की तरह चुतिया ना बने, जो कि अपनी बीवी को कहीं पर भी कभी भी छोड़ देता है, किसी पर भी भरोसा कर लेता है। और साथ में हमको ये भी सीखने को मिला कि ज्यादा इच्छाएं इंसान के बड़े वाले एन लगा देती है। तो अपनी इच्छाओं को करिए कम, तो खुशियां रहेंगी आपके संग। और तुम अपना ओपिनियन बताओ कि अगर मान लो डॉक्टर को ये बात मालूम चल गई कि उसकी बीवी ने उसके पीठ पीछे अलग अलग प्रकार के मर्दों के साथ अक्कुम बक्कुम का प्रोग्राम रचाया, पर वो आज कह रही है कि वो उसके साथ हमेशा से लॉयल रहेगी, तो अब इस कंडीशन में इस डॉक्टर को रूसी को अपनाना चाहिए या फिर जी पर लात मार के भगा देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और ऐसे ही तो बेहतरीन सी कहानियां आपके लेफ्ट और राइट में आ रही होंगी, तो आप इनको भी देख सकते हो। फॉलो मी ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बस।